मिंजून, तुम जाग गए। हम कहाँ हैं? कांग हाकचोल ने हमारी मदद की। क्या वही जो हमारे साथ स्कूल में था? हाँ, कंस्ट्रक्शन साइट से निकलने के बाद वो हमें मिला। लेकिन कंस्ट्रक्शन साइट पर तो मैं फ्लोर से नीचे गिर गया था, है ना? और मुझे कुछ ठीक से याद नहीं। मुझे इतना याद है कि तुमने चलने में मेरी मदद की थी। ओ मिंजुन, तुम ठीक हो? क्या तुम्हें पता है मुझे कितनी चिंता हो रही थी? मुझे लगा था तुम मर गए हो। अरे, तुम्हें किसने कहा था कि तुम खुद को खतरे में डालो? तुमने मदद की वो अच्छा है, पर तुम्हें खुद को खतरे में नहीं डालना चाहिए था। अगर तुम मर जाते तो मैं क्या करती? आई एम सॉरी। नहीं, तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं है। तुम्हें पता है तुम्हें यहाँ तक लाना कितना मुश्किल था। और कंग हाकचोल ने कहा है तुम्हें एक दिन आराम करने की जरूरत है। आज आराम करो, कल हम बाहर की स्थिति देखेंगे। क्या सच में? लेकिन उत्तर बंद होने के साथ अब हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है। क्या तुम ठीक हो? इडियट, अभी हिलने की कोशिश मत करो। ये मैं हूँ। मैं अंदर आ रहा हूँ। कांग हाकचोल, आप? यह तुम्हारा बैग है ना? वही जिसे तुम हमेशा स्कूल में ले जाते थे। हाँ, ये मेरा है। ये कंस्ट्रक्शन साइट के सेकंड फ्लोर पर मिला। इसके अंदर कुछ कपड़े और खाना है। और एक बात और, मुझे तुम्हारा चश्मा भी मिल गया। शुक्रिया। हान्यना ने मुझे बताया कि तुमने हमारी मदद की। अब तुम कैसे हो? थोड़े चक्कर आ रहे हैं, लेकिन मैं ठीक हूँ। वैसे तुम कंस्ट्रक्शन साइट पर गए थे, तो पार्क शियोंगबिन का क्या हुआ? हाँ, जैसा कि उम्मीद थी, पार्क शियोंगबिन वहाँ नहीं था। बाकी सब संक्रमित हो चुके थे और मोटरसाइकिल गायब थी। शायद वो उसे ले गया। तो क्या हम फिर उससे टकरा सकते हैं? हाँ, लेकिन तुम चिंता मत करो, वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वैसे भी, जैसा कि मैंने कहा था, मैं कल उत्तर से भागने वाला हूँ। क्या तुम भी मेरे साथ चलोगे? हाँ बिल्कुल, हमें भी निकलना होगा। क्या? नहीं, तुम्हें आज आराम करना चाहिए। हान्यना सही कह रही है। जब तुम ठीक हो जाओगे हम तब जा सकते हैं। नहीं, मैं ठीक हूँ। कल और बुरा हो सकता है। लेकिन फिर भी चलो एक प्लान बना लेते हैं। जल्दबाजी अच्छी नहीं है। मुझे लगता है हान नदी पार करने का एक और तरीका भी है। हाँ, पर कैसे? कुछ इस प्रकार। अंडरग्राउंड सबवे टनल, क्या ये सुरक्षित है? आमतौर पर वहाँ बहुत अधिक भीड़ होती है, तो पूरी संभावना है कि वहाँ बहुत अधिक संक्रमित लोग हो सकते हैं। सबवे के सभी स्टेशनों पर प्लेटफॉर्म स्क्रीन डोर्स हैं, इसलिए अगर हम एक बार टनल के अंदर चले जाएं तो शायद हमें वहाँ कोई भी संक्रमित ना मिले। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि पहले हमें वहाँ तक पहुँचना होगा और दूसरों ने भी यही करने का सोचा होगा, तो इसलिए सरकार ने उसे पहले ही ब्लॉक कर दिया हो। लेकिन मुझे लगता है हमें फिर भी कोशिश करनी चाहिए। खैर, सबवे का सबसे करीबी स्टेशन जंगहान में है। जैसा कि आप जानते हैं, जंगहान स्टेशन यहाँ से काफी दूर है और खासकर जब हम जंगहान पहुँचेंगे तो वो और भी खतरनाक होगा। मैंने कुछ रूल्स बनाए हैं। समय की वजह से जल्दबाजी मत करो। कोई सुरक्षित जगह मिलती है तो ठीक होने के लिए कुछ दिन वहीं रहो। कभी जल्दबाजी मत करो। जब बाहर जाकर कुछ तलाश कर रहे हो तो केवल 1 या 2 लोग ही बाहर जाएं। एक साथ तीनों का बाहर निकलना अवॉइड करें। और सबसे जरूरी, किसी भी सिचुएशन में खुद को किसी दूसरे के लिए मुसीबत में ना डालें। एग्जाम्पल के लिए, अगर तुम बच सकते हो तो किसी और को बचाने की कोशिश मत करो। आई रिपीट, किसी और को बचाने के लिए खुद को मुसीबत में नहीं डालना है। मिंजुन, हथियार के तौर पर तुम ये बैट रख लो। क्या किलो बाला बल्ला? ये सिर्फ संक्रमितों के लिए नहीं है, बल्कि ये खतरनाक इंसानों को धमकाने के लिए है। बस इसे पकड़े रहो। वे तुम पर हमला करने से पहले 2 बार सोचेंगे। और जैसा कि तुम जानते हो कि संक्रमित लोग हम पर हमला करेंगे, तो यह उन पर पलटवार करने में भी काम आएगा। चेस्ट या हेड पर एक जोरदार वार काफी होगा, समझे? चलो अब चलते हैं। लेकिन क्या इन्फेक्टेड लोगों को मारना सही है? आखिर वो भी तो पहले नॉर्मल इंसान ही थे जो अपने परिवारों के साथ रहते थे। क्या मैं उन्हें मारकर एक हत्यारा नहीं बन जाऊंगा? और अगर न्याय व्यवस्था अभी भी है तो क्या मुझ पर हत्या का आरोप नहीं लगेगा? है जंग मिंजुन, ये सब बकवास सोचना बंद करो। अगर तुम उन्हें नहीं मारोगे तो तुम मारे जाओगे, समझे? हे, रुको, हमें किसी और रास्ते से चलना चाहिए। इस रास्ते पर बहुत सारे इन्फेक्टेड लोग होंगे। पर तुम्हें कैसे पता? उनकी स्मेल।
जब वो आसपास होते हैं तो उनकी स्मेल आती है और यहाँ उनकी बहुत ज्यादा स्मेल आ रही है। क्या तुम उनकी लोकेशन भी पता कर सकती हो? लोकेशन? ये सिर्फ एक अंदाजे जैसा है। हालांकि कभी कभी वे सिर्फ सामान्य लाशें होती है और अगर वे कुछ ही हों तो मैं ठीक से पता नहीं लगा पाती। अरे हाँ, पहले भी कई बार तुम स्मेल के प्रति काफी सेंसिटिव रही हो। मैं आगे जाकर देखता हूँ। हान्येना, क्या तुम वाकई इन्फेक्टेड लोगों को महसूस कर सकती हो? क्या वहाँ कुछ है? क्या मैं सही थी? हाँ, उस रास्ते पर बहुत सारे इन्फेक्टेड लोग हैं। अरे उधर देखो। तुम्हें क्या दिख रहा है? वहाँ छत पर एक सोल्जर है, वो भी इन्फेक्टेड होगा, है ना? मेरे साथ आओ। यहाँ कोई भी इन्फेक्टेड नहीं है, ऊपर आ जाओ। हम ऊपर क्यों जा रहे हैं? यहाँ दूरबीन से मुझे 3 सोल्जर दिख रहे हैं, तीनों ही इन्फेक्टेड हैं, लेकिन उनमें से एक के पास राइफल है। क्या अब तुम ये मत कहना कि तुम उनसे वो राइफल लेना चाहते हो? हमें बस यहाँ से चले जाना चाहिए। 3 इन्फेक्टेड लोगों से उसे लेना मुश्किल होगा और हमें ये भी नहीं पता कि उसमें गोलियां हैं या नहीं, और इसके अलावा गोली की आवाज औरों को भी सतर्क कर देगी और हमें उसे चलाना भी नहीं आता। नहीं, मुझे उसे चलाना आता है। वो हथियार हमारे लिए जरूरी है, चलो उसे लेने चलते हैं। अरे तुम ये क्या कह रहे हो? आखिर तुम उन तीनों इन्फेक्टेड से राइफल कैसे लोगे? तुमने कहा था राइफल अभी भी उन्हीं पर बंधी हुई है। अगर तुम्हें राइफल लेनी है तो तुम्हें उन तीनों इन्फेक्टेड लोगों को मारना होगा। इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है उनसे राइफल लेने का। ठीक है, चलो उनसे राइफल्स को ले लेते हैं। क्या तुम लोग सच में पागल हो क्या? उधर ऊपर जाना ही बहुत मुश्किल लग रहा है और तुम लोगों ने ये सोचा है कि उन संक्रमितों से कैसे लड़ोगे? तो फिर हम अकेले ही जाएंगे, तुम यहीं छिप जाओ। हाँ ठीक है, तब मैं भी मदद करूँगी। अब मैं क्या करूँ? वहाँ ऊपर जगह बहुत कम होगी, तीनों के जाने से खतरा बढ़ जाएगा, इसीलिए तुम्हें यही छुपे रहना चाहिए और हमारे बैग्स भी अपने पास रखो। मैं, वो भी अकेली? ये कितना डरावना है। इस रेलिंग को पकड़ के ऊपर चढ़ते हैं। लेकिन मिंजुन, तुम्हें संक्रमितों से डर नहीं लग रहा क्या? तुम बिना रुके यहाँ तक आ गए। डर तो लग रहा है, लेकिन शायद इसी वजह से मैं और ज्यादा फोकस्ड हूँ। जैसा अंदाजा था, बस 3 संक्रमित सिपाही हैं, लेकिन वो सब काफी पास हैं, इसलिए चुपके से जाना इतना आसान नहीं होगा। सही कहा। मैंने हान येना से सुना था कि तुम चाकू फेंकने में अच्छे हो। क्या तुम वही इस्तेमाल करने की सोच रहे हो? सिर्फ चाकू फेंकने से उन्हें तुरंत गिराना आसान नहीं होगा। हमें ये पूरा काम 10 सेकंड में खत्म करना होगा। 10 सेकंड? हम तीनों संक्रमितों को सिर्फ 10 सेकंड में कैसे निपटाएंगे? मैं अकेले उन तीनों से नहीं निपट सकता, इसलिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। मैं सबसे पहले दौड़कर सबसे पास वाले को गिरा दूंगा, ताकि बाकी 2 मेरे तरफ आएं। फिर तुम उनमें से एक को बैट से मारना, ठीक है? अगर कुछ गलत हो गया तो? जो भी हो, तुम्हें बस एक को गिराना है। बस घबराना मत। कर पाओगे? हाँ, कोशिश करूंगा। मिंजुन, मुझे पता है तुम्हें ये मुश्किल लग रहा है, लेकिन अभी के लिए सबसे जरूरी है जिंदा रहना। हमें जिंदा रहने के लिए जो भी करना पड़े वो करना होगा। सही है। छत वाले कमरे में उस आदमी के साथ जो हुआ था, उसके बाद से मुझे समझ आ गया, वो अब इंसान नहीं रहे। मुझे एक ही बार में खत्म करना है, तो एकदम सटीक वार करना होगा। मुझे कम से कम एक को तो एक ही बार में खत्म करना ही होगा। ये अंदर तक नहीं गया। मिंजुन, इससे काम नहीं चलेगा। पहले उस बंदूक वाले को खत्म करना होगा। एक इन्फेक्टेड जंग मिंजुन पर है, दूसरा मेरी तरफ दौड़ रहा है। इस वक्त मैं बस प्रे ही कर सकता हूँ। बस इस राइफल में कम से कम 2 गोलियां बची हो। नए होने के हिसाब से बुरा नहीं किया मिंजुन। अब असली लड़ाई शुरू होती है।
2 बार। ये 2 गोली चलने की आवाज थी। शशिट, ये तो बहुत तेज थी। प्लीज प्लीज शायद वो लोग ठीक हैं। मुझे नहीं लगता कि मैं कोई खास मदद कर पाया। नहीं, तुमने उनमें से एक का ध्यान भटकाया, उसी ने मेरी जान बचाई। लेकिन बाद में तुम्हें उस बैट को सही से चलाना सीखना होगा। लेकिन सच में वो काफी जबरदस्त था। उस पोजीशन से फायर करना। क्या तुम पहले कभी गन चला चुके हो? शायद 2 या 3 बार। जब मैं 12 साल का था, मैंने कभी बाएं हाथ से गोली नहीं चलाई, तो बस अंदाजे से चला दी। किस्मत अच्छी थी कि तुम्हें लग नहीं गई। देखता हूँ कितनी गोलियां बची हैं। 1, 2, 3। मुझे लगता है संक्रमित लोग इस तरफ आ रहे हैं। हाँ, उस गोलीबारी ने शायद उन्हें अपनी ओर खींच लिया। हमें जल्दी करनी होगी। क्या तुम देख सकते हो कि वहाँ कोई मैगजीन है क्या? ठीक है। मुझे थोड़ी देर से मिंजुन या हकचोल नहीं दिखे हैं। क्या वो पहले ही नीचे चले गए? अभी पहली मंजिल पर जाकर इंतजार करना ठीक रहेगा क्या? संक्रमित लोग सब उस तरफ इकट्ठा हो रहे हैं। अभी मेरे लिए नीचे जाने का कोई रास्ता नहीं है। क्या मुझे बस यहीं रुककर इंतजार करना चाहिए? क्या वो सुरक्षित वापस आ पाएंगे? क्या उसने अभी अभी मेरी तरफ देखकर मुस्कुराया? ये नामुमकिन है। मुझे यकीन है उन्होंने पहली मंजिल का दरवाजा बाहर निकलते हुए बंद कर दिया था। कहीं वो अंदर तो नहीं आ गए? क्या इन्फेक्टेड लोग ऐसा कुछ भी कर सकते हैं? मुझे डर लग रहा है शायद वो ऊपर चढ़ रहे हैं। क्या तुम ठीक हो? तुमने कहा संक्रमित तुम्हें देखकर मुस्कुराया था। हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल किसी इंसान की तरह। पर मैंने उसे देखा था, वो एक इन्फेक्टेड ही था। जब हम यहाँ पहुँचे तो दरवाजा भी टूटा हुआ था। ऐसा लगता है कि कोई ऐसा व्यक्ति जो संक्रमित नहीं था, जानबूझकर अंदर घुस गया। संक्रमित व्यवहार के बारे में जो मैं जानता हूँ, उससे उनमें केवल आक्रामकता होती है, तो यह संभव ही नहीं होना चाहिए। क्या ऐसा हो सकता है कि उस संक्रमित में अभी भी भावनाएं या आदतें बची हों? उफ, ये नामुमकिन है। ये बस एक अनुमान है, लेकिन कुछ संक्रमित, जैसा कि तुमने कहा, विशेष प्रकार के हो सकते हैं, या वे धीरे धीरे विकसित हो रहे होंगे। क्या होगा अगर एक दिन वो छतों पर चढ़ना और कूदना शुरू कर दें, या फिर कोई स्ट्रेटेजी बनाकर सर्वाइवर्स पर अटैक करने लगे? वो सिर्फ दिमागी तौर पर ही नहीं, बल्कि फिजिकली भी इवॉल्व हो सकते हैं। तुम्हें ये सब कैसे पता है? बस ये एक अंदाजा है। मेरा मतलब है, मैं श्योर नहीं हूँ और ये थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन जिस तरह से ये इन्फेक्टेड हरकतें कर रहे हैं, वो बहुत कुछ एक गेम की तरह लग रहा है जो मैं खेला करता था। मैं हाल ही में उसमें काफी बिजी था, तो शायद इसीलिए ये सब मेरे दिमाग में चल रहा है। ये तो कुछ ज्यादा ही वाइल्ड थ्योरी है। तुम्हारा मतलब है हम अब किसी गेम में हैं या ऐसा कुछ? नहीं, ओह बिल्कुल नहीं, बस भूल जाओ मैंने ऐसा कुछ कहा। खैर, असली बात ये है कि ये ह्यूमन हिस्ट्री का सबसे बुरा आउटब्रेक है और हमें इसमें सरवाइव करना है। ओह, वैसे जब थोड़ी देर पहले तुम्हारे ऊपर इन्फेक्टेड का खून उछला था, तुम इन्फेक्टेड तो नहीं हो गए? मुझ पर कई बार इन्फेक्टेड का खून लगा है। सिर्फ कांटेक्ट से इन्फेक्शन नहीं होता है। हम इन्फेक्टेड सिर्फ उन लोगों के काटने से ही हो सकते हैं। एक राइफल 15 राउंड्स के साथ, 2 मिलिट्री नाइफ। मेरे पास अभी भी मेरी फोल्डिंग नाइफ है। तो मिंजुन, तुम इन नाइफ्स में से एक ले लो। लो, एक तुम अपने पास रखो। क्या इस चाकू को मैं अपने पास रखूं? तुम्हें ये अपने पास अपनी सेफ्टी के लिए रखना चाहिए। हर बार हम शायद मदद ना कर पाए। तुम दोनों को मुझसे राइफल भी चलानी सीख लेनी चाहिए। अगर मैं मर गया, मिंजुन, तुम्हें शायद इस राइफल का इस्तेमाल करना पड़े। और हाँ, ये ना, तुम्हें भी इसकी जरूरत पड़ सकती है। हे, ऐसी बकवास मत कहो। मैं मर नहीं रहा हूँ। मैं जिंदा रहने के लिए कुछ भी करूँगा। मैं बस इतना कह रहा हूँ कि अगर कभी ऐसा होता है तो हमें तैयार रहने की जरूरत है। खैर, तुम गलत नहीं हो, लेकिन ईमानदारी से कहूँ तो मैं हमेशा से एक असली बंदूक चलाना चाहता था। शायद हम इसे सच में चलाकर नहीं सीख सकते, क्योंकि इससे बहुत आवाज होगी और हमारे पास ज्यादा मैगजीन भी नहीं है।
तुम्हारा क्या ख्याल है हानियना? क्या तुम भी गन चलाने की कोशिश नहीं करना चाहती? मेरे ज्यादा पास मत आओ। क्या हुआ? बस, मैं अभी तुम्हारे पास नहीं बैठ सकती। क्या अचानक से? क्या मैंने कुछ गलत किया? वो हमेशा स्कूल में तुम्हारे प्रति ऐसे ही व्यवहार करती थी, है ना? हाँ, उसे जरा भी समझ नहीं है। मैंने कई दिनों से नहाया भी नहीं है। शायद क्या मुझसे बदबू आ रही है? मुझे पता है अभी सरवाइव करना ज्यादा जरूरी है, लेकिन मुझे बहुत अजीब लग रहा है। ऐसे में मिंजुन के ज्यादा पास नहीं रह सकती। मुझे शर्म आ रही है। मैं उस बेवकूफ की परवाह कब से करने लगी। सो अनोइंग। लगता है ये रास्ता साफ है। हाँ, फिर भी हानियना की वजह से इस स्पीड से हम वाकई आसानी से आगे बढ़ पाएंगे। लेकिन फिर भी सतर्क रहना। लेकिन क्या तुम ठीक हो? तुम थोड़ी देर से लंगड़ा रहे हो। हाँ, मुझे लगता है कि जब मैं उस सैनिक के साथ गिरा था तो पैर मुड़ गया था। शायद मेरे पैर में मोच आई है। हे, तो तुम्हें आराम नहीं करना चाहिए क्या? तुम ही थे जिसने कहा था कि हमें खुद पर ज्यादा जोर नहीं डालना चाहिए। मुझे लगा मैं ठीक हूँ, लेकिन ये कोई बड़ी बात नहीं है। जब मैं उत्तर से भागा था उसकी तुलना में ये कुछ भी नहीं है। हमें शायद जल्द ही सोने के लिए जगह ढूंढना चाहिए। क्या बात है? कुछ है। इसने मुझे डरा दिया। क्या अंदर कोई इन्फेक्टेड है? ओए सुनो, तुम लोग सर्वाइवल्स हो ना? मैं यहाँ पर 2 दिनों से फंसा हुआ हूँ। प्लीज मेरी मदद करो। तुम वहाँ ऊपर कैसे फंस गए? मैं कुछ सामान लेने निकला था, लेकिन फिर मेरे पीछे इन्फेक्टेड लोग पड़ गए। इसीलिए मैं इस बिल्डिंग पर आ गया। इस बिल्डिंग की सीढ़ियों पर इन्फेक्टेड है, इसीलिए मैं यहाँ पर पूरी तरीके से फंस गया हूँ। पर सामने का शटर किसने बंद किया? मैंने एक गुजरते हुए बचे व्यक्ति से मदद मांगी थी, लेकिन उन्होंने कहा कि अंदर संक्रमित है और बस इसे बंद कर दिया और मुझे यहीं छोड़ गए। सीढ़ियों पे बहुत सारे संक्रमित हैं क्या? 6 या 7 मेरा पीछा कर रहे थे। देखने से तो ऐसा लगता है कि अंदर सच में संक्रमित हैं, तो शायद वो सच कह रहा है। 6 या 7, फिर भी भले ही वो संख्या के बारे में सही हो। मुझे अफसोस है, अभी हम इतने सारे इन्फेक्टेड लोगों को संभाल नहीं सकते। हम अभी मदद नहीं कर पाएंगे। चलो चलते हैं। प्लीज मेरी मदद करो। मैं तुमसे भीख मांगता हूँ। मैं 2 दिनों से घर नहीं गया हूँ। मेरा बच्चा और मेरी बीवी मेरा इंतजार कर रहे होंगे और अभी तक मुझे मेरी बेटी भी नहीं मिली है। मैं तुमसे भीख मांगता हूँ, मदद करो। सर, आप इस तरीके से मत चलाइए, नहीं तो हम खतरे में पड़ जाएंगे। क्या उन्हें यूं ही छोड़ देना ठीक रहेगा? हम अभी किसी की मदद नहीं कर सकते। हमें बेफालतू के खतरे मोल नहीं लेना चाहिए, इसीलिए चलो यहाँ से। हे, क्या कोई रास्ता नहीं है? किस तरह का रास्ता? मुझे लगता है हम उन्हें बचा सकते हैं। हेलो प्यारी ऑडियंस, और आपका स्वागत है हमारी कॉमिक्स डबिंग जर्नी में। हो सकता है कि कैरेक्टर्स के डायलॉग्स या एनवायरनमेंट अभी परफेक्ट ना हो, लेकिन हम वादा करते हैं कि हर नई वीडियो के साथ हम अपनी क्वालिटी को और बेहतर करेंगे। जैसे जैसे हमारे सब्सक्राइबर्स इंक्रीज होंगे, हम और अधिक रिसोर्सेज के साथ आपके लिए शानदार कहानियां और बेहतरीन क्वालिटी लेकर आएंगे। लेकिन इसके लिए हमें आपके सपोर्ट की जरूरत है। अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसी ही रोमांचक और दिलचस्प कहानियां आपके लिए लाते रहें, तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में बताएं कि आपको वीडियो में क्या पसंद आया और क्या सुधार की जरूरत है। आपका एक छोटा सा सपोर्ट हमारे इस नए चैनल को तेजी से आगे बढ़ाने में बहुत मदद करेगा। अगले चैप्टर में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच और ढेर सारा प्यार।